हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज का नाम है सोल लैंड है। चलिए तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी अच्छे अच्छे घर और इमारतें बनी हुई थी। ये गांव का नाम तैंग मैंग है। इसी के पास में एक जंगल था। उस जंगल के अंदर एक नौजवान भाग रहा होता है। उसका पीछे काफी सारे एल्डर पड़े होते। ये नौजवान का नाम तैंग सिंह होता है। तैंग सिंह इन सारी एल्डर से बचते हुए भाग रहा होता है। वो एल्डर इसको पकड़कर मारना चाहते हैं और एक एल्डर अपने हाथों से वेपन्स निकालता है और अटैक करते हैं। इस अटैक से आसानी से तैंग सिंह बच जाता है। एल्डर काफी पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी तैंग सिंह बचते हुए आगे भाग रहा होता है। तब काफी भागने के बाद एक खाई आती है। यहाँ से अब तैंग सिंह भाग नहीं सकता। वो एल्डर तैंग सिंह को बताते हैं कि तुमने काफी बड़ा गलती कर दी। हमारे सेक्ट के लाइब्रेरी में जाके तुमने उस टेक्निक को सीख लिया जो सीखना मना था। अब इसके बदले में तुम मारे जाओगे। ये सुन के तैंग सिंह कहता है कि मैं असूलों का पक्का हूँ। मैंने जिस भी टेक्निक को सीख लिया वो काफी खतरनाक टेक्निक थी, लेकिन फिर भी मैंने उस टेक्निक का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनने के बाद एल्डर कहता है कि तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे कोई गम नहीं कि अगर मैं मारा भी जाऊं, और इसलिए मैं इस टेक्निक को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सारी टेक्निक मैंने अपनी घर पर रखी है। इस टेक्निक को तुम जाके ले सकते हो, और मेरी सबसे बड़ी वेपन ये भी मैं तुम्हें देता हूँ। वो अपनी बड़ी से एक वेपन को निकालता है और उसको सौंप देता है कि मैंने पूरी टेक्निक को सब कुछ सीख लिया। उसके बाद अब मेरी कोई ड्रीम नहीं है और इसलिए मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। ये अपने सारे कपड़े उतार देता है, लेकिन तैंग सिंह यहाँ से वैसा ही जाना चाहता था जैसे उसका जन्म हुआ था। अब एल्डर तैंग सिंह को बचा नहीं पाते और इसलिए एल्डर कहते हैं कि तैंग सिंह ने हम सब लोगों को काफी बड़ा उपहार दिया। इस सिगरेट वेपन से चाहता तो हम सभी लोगों को मार सकता था। हम सभी लोगों का भला चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि टैंग सेन का जन्म एक दूसरी बॉडी में हो गया है, जिसमें उसका नाम भी टैंग सेन ही था। तैंग सिंह टैंग सेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ के ऊपर जा कि वो मेडिटेट और प्रैक्टिस करने लगता है। उसके आसपास काफी सारे ब्लू सिवर प्लाट भी थे। अब वो कहता है कि लेकिन मैं अभी 6 साल का हूँ और इस जगह का नाम भी सोलियानी है, और मुझे अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं 9 लेवल तक पहुंच जाऊं। अब काफी रात हो चुकी थी और इसी वजह से अब तैंग सिंह घर के तरफ में यहाँ से निकल पड़ता है। तैंग सिंह अब घर पर पहुंच जाता है। घर के अंदर अपनी डैड को कहता है कि डैड, खाना खाने के वक्त हो चुका है। तैंग सिंह की माँ नहीं है, बस उसको अपनी डैड ने पाल पोस के बड़ा किया है। अब दोनों बाप और बेटा खाना खा लेते हैं। उसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे बच्चे को लेके इस विलेज का हेड कहीं पर जा रहा होता है। काफी देर चलने के बाद वह वहां पहुंचते हैं और वहां पर एक सोल मास्टर आता है। इसकी एंट्री काफी गुजबन देने वाली थी। सोल मास्टर को देखे तैंग सिंह हैरान होता है। अब वो सोल मास्टर सभी लोगों को कहता है कि मैं तुम सभी लोग की स्पिरिट मार्शल सोल को टेस्ट करूंगा और तुम सभी लोग अपनी लेवल भी जान सकते हो। उसके बाद इन सारी बच्चे को लेके सोल मास्टर एक हॉल के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वह अपने बारे में बताता है कि मैं एक 26 लेवल का सोल मास्टर हूँ। आज मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारी अंदर छुपी हुई ताकत को मैं जगाऊंगा और तुम कितने पावरफुल आगे जाके बन सकते हो, आज ही तुम डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद सभी लोग एक्साइटिंग होने लगते हैं कि अपनी अंदर की सोल पावर को दिखाने के लिए अब वह मास्टर भी अपनी सोल पावर को दिखाने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी अंदर से एक वुल्फ की पावरफुल सोल निकलती है, जिसको देखे सभी लोग डर भी जाते हैं और हैरान भी होता है इतना ज्यादा खूंखार देखकर। और वह मास्टर कहते हैं कि तुम सभी लोग घबराना मत, तुम्हारे भी अंदर ऐसा ही कुछ ताकत होगी जिससे तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर सकते हो और तुम और ताकतवर बन सकते हो। चलो बच्चों, लाइन पे लग जाओ। अब सभी बच्चों एक लाइन पे लग जाते हैं, जिसमें हमारा टैंग सिंह भी होता है। अब सभी लोग को बारी बारी करते हुए वो सभी लोग को सोल पावर टेस्ट करने लगते हैं। एक बच्चे के हाथ से वो सोल पावर टेस्ट करते हैं, लेकिन उस बच्चे की सोल पावर एक फार्मिंग की टूल निकलती है। ये देखे सोल मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी ये पावर सोल एक वेपन की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन इस तरीके का सोल पावर तुम्हें एक फार्मिंग करने के लिए काफी हेल्प करेगी।
तुम आगे जाके सोल मास्टर नहीं बन सकते हो। मुझे माफ करना। उसके बाद दूसरी पे सन की भी देखने लगते हैं। एक एक करके सभी बच्चों को अपनी सोल पावर टेस्ट करने लगते हैं। ज्यादातर सभी लोगों के सोल पावर एक फार्मिंग की तरह निकल आती है। अब लास्ट में हमारा टैंक सेंग वो अपनी सोल पावर को टेस्ट करने के लिए मास्टर के सामने पहुंचाता है। उसके बाद अपनी हाथ को आगे करके वो अपनी सोल पावर को टेस्ट करता है। वो काफी कंसंट्रेट करने के बाद वो अपनी दाहिने हाथ से सोल पावर को टेस्ट करता है। तभी उसकी हाथों से भी ब्लू सिल्वर प्लांट ही निकलता है। ये देख के मास्टर कहते हैं कि तुम भी फार्मिंग के लिए अच्छी हो। लेकिन उसकी लेफ्ट हाथों में एक हैमर निकल रहा था। इस हैमर को उसकी दोनों हाथ में दोनों सोल पावर थी। लेफ्ट हाथों की वो सोल पावर उसकी मास्टर को नहीं पता था। उसके बाद मास्टर उसको भी जाने के लिए कहते हैं। टैंक सेंग को ये भी बताते कि तुम आगे जाके सोल मास्टर नहीं बन सकते हो। लेकिन टैंक सेंग की लेवल वो चेक करते हो, तब उसको पता चलता है कि टैंक सेंग तो 9 लेवल का है। ज्यादातर बच्चे इतना लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये देखे, मास्टर भी हैरान होते हैं। ब्लू सिल्वर प्लांट होने के बावजूद ये लड़का काफी अनोखा है और ये तो एक रेयर कंडीशन में होता है। और मास्टर टैंक सेंग को समझाने लगते हैं कि अब तुम 10th लेवल पर जाने के बाद तब तुम्हें एक सोल लिन की जरूरत होती है। अब मैं 26 पर हूँ तो मुझे 2 सोल लिन की जरूरत पड़ेगी और इसलिए तुम अपनी इस तरीके से तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। सारी बच्चे को टेस्ट करने के बाद सोल मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में उस गांव की विलेज की हेड को वो बताते हैं कि इन सारी बच्चों में एक रेयर कंडीशन टैंक सेंग है जिसके पास वो सोल पावर से ही पैदा हुआ है। भले उसके पास ब्लू से सिल्वर प्लांट हो, लेकिन फिर भी आगे जाके वो सोल मास्टर बन सकता है। लेकिन इसके लिए उसे और अच्छे स्कूल में जाना होगा। अब इन सारी बातों को जानने के बाद टैंक सेंग घर पर पहुंच जाता है और उसकी टीचर भी उसके साथ ही थे। वहां पर जाने के बाद टैंक सेंग के पिता टैंग हाउ को उन सारी बातों को बताते हैं। उसके बाद टैंग हाउ कहते हैं कि मेरे बेटे कहीं पर भी स्कूल में नहीं जाएगा। वह अपनी डैड को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग हाउ नहीं मानते। तभी रात का सारी घर का काम करने के बाद डैड को मनाने के लिए कहता है कि मैं नई स्कूल में जाना चाहता हूँ। तभी डैड उसकी सोल पावर को चेक रखे, तब उसकी हाथों से ब्लू सिल्वर प्लांट निकलता है और दूसरी हाथों में हैमर। ये देखने के बाद टैंग हाउ काफी हैरान होता है। किसी को भी मत बताना कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल है। आखिर टैंग हाउ क्यों छुपा रहे हैं कि टैंग सैन के पास 2 मार्शल सोल हमें आगे जाके पता चलेगी। उसके बाद टैंग हाउ मान जाते हैं। ये बात सुन के टैंग सैन भी काफी खुश होता है और टैंग हाउ अपने बेटे को सब कुछ काम सिखा देता है। उसके बाद टैंग सैन भी काफी ज्यादा काम करता है ताकि शहर में जाके वो कोई भी काम करके पैसे अपने लिए इकट्ठा कर सके। टैंग सैन इन सारे कामों को सीखने के बाद उसने पिछले जन्म में जो भी सीखा था उससे वो काफी ज्यादा हिडन वेपन्स बना लेता है। उसके बाद अब टैंग हाउ अपने बेटे को शहर में ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद टैंग हाउ ये भी कहते हैं कि तुम अपनी हैमर स्पिरिट को किसी भी हालत में यूज नहीं करना। इन सारी शर्तों को एग्री करता है टैंग सैन। उसके बाद अब विलेज चीफ उसको ट्रेनिंग के लिए एकेडमी लेके चले जाते हैं। रास्ते में काफी दूर जाने के बाद वो एकेडमी पहुंच जाते हैं जहां पर टैंग सैन को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती थी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद गेटकीपर उन दोनों को रोक देता है। अब विलेज चीफ एडमिशन पास उस गेटकीपर को दिखाने लगते हैं। गेटकीपर भी उस पास को पढ़ लेता है, लेकिन काफी पढ़ने के बाद वह कहता है कि यहाँ तो एक ब्लू सिल्वर ग्रास लिखी हुई है और लेवल 10 तक लिखी है, तो इसीलिए ये रेयर कंडीशन है और ये छोटे से गांव से ये रेयर कंडीशन तो बहुत इम्पॉसिबल है और तुम इसीलिए इस एकेडमी में जा नहीं सकते हो। अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस शुरू होती है। ये बहस इतनी ज्यादा चलती है कि दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है, लेकिन बीच में एक आदमी आता है और इन दोनों के बीच बचाव करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल पावर है, इसीलिए तुम 10th लेवल पर हो। ये जानने के बाद टैंग सैन काफी हैरान होता है। टैंग सैन को लगता है कि ये मास्टर काफी जीनियस हैं। ग्रैंड मास्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज सीखनी है तो मुझे तुम टीचर बना सकते हो, और टैंग सैन का वो पास लेके वो उसको एक मास्टर के पास पहुंचा देते हैं। अब वो मास्टर ये पास देखने के बाद कहता है कि ब्लू सिल्वर प्लांट की वजह से हम एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि इसकी सोल पावर नहीं होती। लेकिन ये ग्रैंड मास्टर ने पास दिया था, तो ग्रैंड मास्टर की वजह से इस एकेडमी में टैंग सैन का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो बताना
और उसके बाद तांग सैन को कुछ कपड़े डिशे और रहने के लिए कुछ सामान देते हैं। उसके बाद इस सामान को लेके हॉस्टल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्टल में पहुंचने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी एक लड़का आकर उसे चैलेंज करता है। अब दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। इस फाइट में तंग सेन उस लड़के से जीत जाता है कि तुमने मुझे हरा दिया है, इसी वजह से तुम इस हॉस्टल के बिग बॉस बन गए हो। परंपरा के हिसाब से कोई भी नया लड़का आके लीडर को हरा दे तो वह लड़का नया लीडर बन जाएगा और इसीलिए अब से तुम ही लीडर हो। उसके बाद जब सभी लोग जा रहे होते हैं तभी पीछे से एक लड़की आती है। ये लड़की का नाम श्यावू है। अब परंपरा के हिसाब से तानसेन को इस लड़की के साथ फाइट करनी होगी और दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताना और कमेंट में बताना कि तांग सैन और श्याओ वू की फाइट में आखिरकार कौन जीतेगा, वो नीचे कमेंट में जरूर से बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।